हे राम। प्यारे मित्रों, जीवन पर कुछ बातें करेंगे। उसके पहले एक दृष्टांत लेते हैं अपन, जो दृष्टांत हमारे आध्यात्मिक आंतरिक खोज के लिए उपयोगी होगा, समझने के लिए, जानने के लिए और जीवन में उसको समझकर चलने के लिए। एक व्यक्ति था, उसकी घड़ी खो गई जो हाथ में बांधते हो, और वो घड़ी बहुत खोजता है। अपने घर मकान में खोज लिया, जहाँ पर वो सोता था, शयन करता था, शयन कक्ष में, उस रूम में खोज लिया। अदर जहाँ भी उसकी बैठक थी, जहाँ भी घूम फिरता था, वहाँ सब दूर देख लिया और थक गया। वो घड़ी बहुत कीमती भी नहीं थी, पर हर कोई चीज से लगाव हो जाता है। उसको व्यक्ति भले कोई विशेष कीमती न हो, पर उससे लगाव हो जाने के बाद वो उसके लिए विशेष हो जाती है। वो घड़ी भी खो गई थी तो नहीं मिल रही थी, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं थी, पर उस घड़ी से उसका लगाव एक श्रद्धा भाव जैसा था कि ये मेरी घड़ी लक्की है, विशेष है। तो नहीं मिली घड़ी तो फिर उसके परिवार के अदर बच्चे लोग थे, लड़के लोग, उनको बुलाकर बोलते हैं वो कि आपको मैं और घड़ी आप खोज दोगे तो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा इनाम के रूप में। और लड़के खुश हो जाते हैं कि पैसे देंगे, तो पैसे किसको नहीं प्यारा। और लड़के बहुत जी जान लगाकर सब दूर, वो जहाँ बैठते थे, सोते थे, चलते, सब दूर खोज मारा, पर कहीं घड़ी नहीं मिली। आखिर में थक कर वो लड़के बोले उस व्यक्ति से कि घड़ी मिली नहीं, हमने बहुत कोशिश की। पर उनमें एक लड़का था प्रतिभावान। वो लड़का उस व्यक्ति से बोले कि मैं घड़ी खोजने का प्रयास कर सकता हूँ, आप यदि इजाज़त दोगे, समय दोगे तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे प्रयास से, पर मैं अकेला ही खोजूंगा। वो व्यक्ति बोले मुझे अकेला खोज की कोई भी हो तेरे साथ, मुझे उससे लेना देना नहीं, घड़ी से मतलब है। घड़ी मिल जाए आपको इनाम दूंगा मैं। वो जो था लड़का बहुत इधर उधर खोजा, नहीं मिला। फिर वो जहाँ शयन कक्ष में गया वो लड़का, और वहाँ देखा बहुत कहीं मिली नहीं। फिर वहाँ उस शयन कक्ष वाली रूम जो है, बेडरूम जिसको बोल दो, सोने की जो, उसमें शांति से बैठ गया, जैसे ध्यान करते हैं वैसे। प्रतिभावान था, उसकी खोज की अपनी प्रक्रिया थी। शांत जैसे साधक ध्यान में बैठता है, कोई भी व्यक्ति आत्मचिंतन वाला, मैं कौन हूँ, वो खोजता है अपने को, वैसे ही इस अंदाज में कि वो घड़ी को खोजना है, और कहते कि वो घड़ी खोज लिया।
घड़ी खोज लिया और वो उस व्यक्ति के तरफ आ रहा था। वो व्यक्ति बहुत खुश होता है कि इतना छान मारे घड़ी मिली नहीं, तू खोज लिया। आखिर बेटे घड़ी कैसे खोजा तू? उस रूम में तो मैं भी खोजा, अदर लड़के तेरे संगी साथी वो भी खोजे, किसको मिली नहीं, तुझे मिली। तो कैसे मिली बेटा? और बोले कि मेरा अपना खोजने का अंदाज ये था, मैं जैसे घड़ी का वो आवाज जो होता है टिक टिक, वो आवाज कहीं आएगा, कमरा बंद करके मैं शांति से बैठ गया। वो घड़ी के आवाज पर मेरा पूरी चेतना, मेरी ऊर्जा, जो अंदर का चिंतन करने की एक क्षमता होती है, मैं उधर लगा दिया और मुझे वो घड़ी का कांटा सुनाई दिया। और फिर मैं आंखें खोला और वो जिधर बज रहा था उधर गया, तो वो अलमारी के पीछे या कपाट जो भी, उसके पीछे आवाज सुनाई दी, तो उसके पीछे ही मिली मुझे। तो इस अंदाज में मैं खोजा। वो व्यक्ति धन्यवाद देता है, वो व्यक्ति समझ पाया न समझ पाया उस व्यक्ति को मालूम, पर वो लड़का बड़ा कीमती था, प्रतिभावान था। वो तो एक साधारण चीज खोजने के लिए इतनी चेतना का उपयोग किया, ऊर्जा का उपयोग किया। उस एक भौतिक चीज खोजने के लिए अंदर की वो शक्ति का उपयोग किया और वो उस मंजिल तक पहुंच गया और वो उसको मिल गई। क्यों मिली? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों मिली? शांत हो गए तो जैसे साधक ध्यान में बैठता है, ऋषि मुनि कोई भी साधु संत आदर ग्रस्त में भी ध्यान करते हैं, इस अंदाज में बैठकर शून्य होकर। और जब वो घड़ी कहाँ पड़ी थी उसका कांटा सुनाई दिया और वहां तक वो पहुंच गया। तो इस वर्ष से प्यारे मित्रों, हम आंतरिक खोज के लिए, जिन्होंने भी खोजा उन्होंने खबर दी कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, वो ईश्वरीय शक्ति परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम तुम्हारे अंदर ही खोजो। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहाँ खोजा? अपने अंदर ही खोजा और उस परमात्मा को पाकर परमात्मा हो गया। कबीर अपने अंदर खोजा, उस परमात्मा को पाकर परमात्मा हो गया। महावीर, मीरा, रविदास, नानक, ज्ञानेश्वर में जितना भी मेरे आ जाते नाम पर, अनंत ने खोजा, अपने अंदर खोजा, इस प्रक्रिया से खोजा, शून्य होकर। तो प्यारे मित्रों, जीवन बहुत कीमती है। परमात्मा के बारे में जो मैं बोलते रहता हूँ, मेरी सूझबूझ के अनुसार, मेरे अपने अनुभव के अनुसार, मुझे जो दिखता है समझता है उसके अनुसार बोलता हूँ मैं। और कोई भी सत्य का खोजी आपको बाहर अटकाता नहीं। बाहर के जो हम परमात्मा मानकर सभी को पूज रहे भज रहे, आंतरिक खोजी का परमात्मा वो नहीं रहता प्यारे मित्रों, नहीं रह जाता। एक बार आंतरिक खोजी व्यक्ति बाहर के परमात्मा, भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, विष्णु हो, कोई भी, कितने भी जिसको हम मानते, उस परमात्मा को यानी वो ईश्वर मानकर वहां से हम यात्रा किए। पर यदि आंतरिक खोज है तो जिसको आप पकड़ के चले थे, जिसके सारे आप चले थे, वो छूट जाएगा और उसके पीछे का आपके हाथ आ जाएगा। फिर आप उसी की बात करोगे, जो मिला उसकी बात करोगे।
जिसके सारे चले थे उनको धन्यवाद दे सकते हो, पर जो मिला उसकी ही आप खबर दोगे। तो प्यारे मित्रों, जो आंतरिक खोजी संत वो बात करता है तो हमें काल्पनिक कहानी लगती है, हमारा लगाव होता है। वो बोलता है कि परमात्मा हमने अंदर खोजा है, तुम्हारे अंदर है, तुम भी खोज सकते हो, तुमको भी मिल जाएगा। तो उनको संदेह पैदा होता है कि अपने एक हाड़ मांस के मनुष्य जीव अनेक प्रकार के विकारों से भरे हुए, दुर्गंध से भरा हुआ शरीर, हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं? और ये शरीर में परमात्मा कैसे हो सकता है? एक काल्पनिक कहानी या बकवास, इनका दिमाग खराब हो गया। हम ऐसे आंतरिक खोजी संतों को इस कैटेगरीज में डाल देते हैं और अपन भले चंगे हैं इस अंदाज में मानते हैं। प्यारे मित्रों, आप जरा सोचिए, वो संत महापुरुष जिन्होंने उस ईश्वर को अपने अंदर अनुभव किया, वो जो बातें करते हैं, वो जो बोलते हैं, जो सत्य की खबर देते हैं, भजन के माध्यम से कोई शास्त्र उनके अंदर से ही निकला हो, लिखितम हो गया, वो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने को शांति महसूस होती कि नहीं? आप दुनिया भर का काम करते, कहीं भी परेशान हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते, फिर ये खोजते हुए कि नहीं, और वो सुनकर और समझकर जीवन में लगता है कि नहीं यार यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, दुखदाई है। पर प्यारे मित्रों, संतों की वाणी सुनो, संतों का अनुभव सुनो, सत्शास्त्र सुनो, पढ़ो, ये आपको शांति दे सकते प्यारे मित्रों, और परम शांति के तरफ इशारा बता सकते हैं। सत्शास्त्र हो, संतों की वाणी हो, आपको परम तत्व का, परमात्मा का इशारा दे सकते, परमात्मा नहीं दे सकते। आप इस अंदाज में यदि जीते होंगे तो अभी आप में वो प्रौढ़ता आई नहीं, ये मानना पड़ेगा। अपन सत्संग सुने संतों की तो उतने समय शांति मिलती है, कुछ अंदर सात्विकता जगती है, कुछ ऐसा लगता है अरे यार यही सत्य है, और शांति महसूस करते हैं। पर वो हमारी शांति कब तक टिकती है, कितने समय तक टिकती है? वो खुमारी उतर जाती है, फिर हम जो है जैसे है उसमें प्रवेश हो जाते हैं। हमें वो परम नशा का नशा क्यों नहीं छाया रहता? ये कभी आपने सोचा? इसलिए संत बोलते हैं कि नानक नाम के बारे में बोले, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रेण, 24 घंटे चढ़ी रहती, उतरती नहीं, फिर हमारी क्यों उतर जाती? उन्होंने उस परम तत्व को खोज लिया, उसका अनुभव कर लिया, इसलिए 24 घंटे आयरनिस कंटिन्यू नशा छाया रहता है। क्यों? प्रैक्टिकली अनुभव हुआ, तुम्हारा अपना हुआ नहीं। तो प्यारे मित्रों, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, तीर्थ जाओ, संतों को सुनो, सत्शास्त्र पढ़ो, सुनो, जो भी करो, पर ये मिल के पत्थर मानना, उनको मैं गलत नहीं बोल रहा, मिल के पत्थर मान बोलकर उनका अपमान नहीं, पर मैं उदाहरण क्या दूं, उतना ही दूं। जैसे आपको दिल्ली पहुंचना है, मिल के पत्थर रहते हैं, वो बोलते कि यहाँ से और इतना किलोमीटर है, उतना किलोमीटर है, वो बताते रहते हैं। बाकी आप दिल्ली में पहुंचोगे तभी दिल्ली 0 हो जाएगा वहाँ पर, तब आप पहुंचोगे, वो आपकी मंजिल है। ये मिल के पत्थर आपकी मंजिल है क्या? बहुत दुनिया में देखने में आता है, संतों का भजन सुन लेते, सत्संग सुन लेते, गीता पढ़ लेते, भागवत, रामायण, पुराण, कुरान, उपनिषदे, बहुत सारा कुछ, और अपने को वो ही मानने लगते हैं कि हम ज्ञानी हो गए।
इसलिए मैं कभी कभी बहुत उस भाव में आकर बोल देता हूँ, अलग ही बोल देता हूँ। प्यारे मित्रों, वो आपका ज्ञान नहीं है। आप पूरी गीता कंठस्थ करके बिल्कुल ऐसे बोलते हो जो करोड़ों लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन होते हो, वो एक कला है वक्तव्य की। आप भजन गाते हो, आपका भजन का वो कंठ, वो गायन की कला सुनकर अट्रैक्शन होता है लोगों को। कोई संतों का अनुभव है वो संतों का अनुभव भी, उसकी भी गंध उसमें रहती है, पर तुम्हारा मधुर सुकंठ तुम भी मानने लगते अपन कुछ है। नहीं प्यारे मित्रों, आप कुछ भी कर लो, जिंदगी में कभी देखे क्या आप हर चीज से तुमको पूर्णता महसूस हुई क्या? तो संत यही बोलते कि पूर्णता तभी महसूस होगी तुम तुम्हारे अपने अंदर खोज लो, टटोल लो, वही पूर्णता है। वो अनुभव कभी खोता नहीं, वो अनुभव कभी मिटता नहीं, वो अजर अमर है प्यारे मित्रों। और वो ईश्वर परमात्मा का जिस दिन तुमको अनुभव हो जाएगा, चलते रहना चलते रहना चलते रहना। आप घर गृहस्थ में हो, पत्नी है, बच्चे है, कुटुंब परिवार है, सब कार्य करते हुए आप जीते हो। आपको संत ये भी नहीं बोलता कि वो सब छोड़कर भाग जाओ कहीं, मत भागो। तुम्हारा प्रारब्ध कर्म नसीब से तुम्हें जहाँ रहना है वहीं तुमको रहना पड़ेगा, बलात् रहना पड़ेगा। रहिए, अपनी फर्ज निभाइए। जब तक रहेंगे जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम करो भगवान से। कबीर साहब बोले, जिंदगी रहेंगी फुर्सत होने वाली नहीं है। तुम्हारा हर कार्य करते रहो, पूरे जी जान लगाकर करो, अपनी फर्ज निभाओ। पर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप जो है वो अलग है इनसे। उसका स्मरण करते, उसका ख्याल रखते हुए, कबीर का एक पद में गाता था पहले, चादर हो गई बहुत पुरानी, आप सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाए चादर बिनी, सुत कर्म की तानी, सुरत निरत का भरना दीना, तब सबके मन मानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, आप सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाए चादर बिनी, सुत कर्म की तानी, सुरत निरत का भरना दीना, तब सबके मन मानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। कबीर साहब बोले, मैं जुला का काम करता था, कपड़े बुनता था, पर मैं भी अजब जुला था। अजब जुलाए चादर बिनी, सुत कर्म की तानी। और वो कर्म की सुत ताना, मेरा कर्म भी परमात्मा में समर्पित करके, ब्रह्म में समर्पित करके, मेरा कर्म भी भक्ति बन गई, बंदगी बन गई, परमात्मा की खोज बन गई, परमात्मा की प्यास बन गई। और जो मेरे अंदर सुरता थी, सुरत निरत का भरना देना, और उस सुरता को निरंतर परमात्मा की ओर लगाया मैं। लोगों के लिए तो मैं ग्रस्त में था जैसे, पर मैं ग्रस्त में होते हुए भी मेरी फर्ज निभाया। कबीर के एक बेटा बेटी थी, पत्नी थी, कपड़े बुनते थे, काशी के बाजार में बिकते थे, साधु संत आ जाए दो रोटी उनको भी मिल जाती थी। ये सब फर्ज निभाते हुए कबीर साहब एक भजन में बोले ना, सहज सहज सब कुछ गया, सुत विद काम निकाम, एक हवे समय रहा दास कबीरा नाम। बोले, मैंने परिवार नहीं छोड़ा, मैंने बेटा बेटी पत्नी को नहीं त्यागा, मेरे काम जो मेरा कर्म था उसको भी नहीं त्यागा, मैं सब किया। पर वहां रहते हुए भी मैं जाग गया, वहां मुझे होश था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और एक हवे समय रहा दास कबीरा नाम, मेरा नाम कबीर है और मैं ब्रह्म में समा गया।
आप ब्रह्म ही हो गया, मैं नहीं बचा, मैं नहीं रह गया। तो प्यारे मित्रों, पहले के जमाने में देखो ऋषि मुनि साधु संत अनेक महापुरुष ग्रस्त में जैसे रहकर और ऋषि मुनियों का जीवन था, पर वहाँ रहते हुए भी वो ऋषि थे, ऋषि पत्नी थी, ऋषि कुमारी का ऋषि कुमार थे, वहाँ रहकर भी वो जागे। तो कोई भी संत तुम्हें ये नहीं बोलता कि सब छोड़ छाड़ के भागो, मत भागो। महापुरुष बोलते तुम जहाँ है वहीं रहकर जागो। ये जिंदगी को स्वीकार कर लो, सुख को भी दुख को भी, अपने प्रारब्ध को भी। और मैं कौन हूँ, शांति से बैठकर आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और अंदर खोजो। मैं यहाँ तक बोलूँ, आपको कुछ प्रार्थना भी ना आती होंगी, कोई ईश्वर का नाम होगा वो लेने में भी आपको दिक्कत होती होंगी, कंटाला आता होगा, मत लो। लेना हो तो लो, सभी नाम उसके हैं और उसके कोई भी नाम नहीं, मैं दोनों बोलता हूँ। वो अनामी है और सब नामी वही है, उसके ही नाम है। नाम पढ़ रहा हो तो नाम लो, नहीं लेना हो तो चुपचाप बैठो, पर उस प्यास के साथ मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, ये ढांचा हूँ। तुम्हारी अपनी मान्यता क्या रहती है? ये शरीर हाथ पैर वाला जो तुम मानते हो, काला गोरा छोटे बड़े, हम ये है, तुम वो नहीं हो। तुम वो नहीं हो, तुम आकार को पकड़े जीते हो। तुम आकार नहीं हो, आकार के अंदर निराकार छुपा हुआ है। प्यारे मित्रों, आकार के अंदर निराकार छुपा हुआ है, उसकी स्मृति आ जाए, उसको खोजने की वो कला आ जाए, तो वो तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। परमात्मा हम कितना खोजते हैं, आज तक जिन्होंने भी बाहर खोजने गया, मिला किसको? मिला हो तो मुझे बताओ। और वो परमात्मा मिला भी होगा तो वो परमात्मा नहीं है। जो शरीरधारी परमात्मा मिला होगा वो परमात्मा नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरे थोड़े से अनुभव से बोल रहा हूँ। अंदर जो अनुभव होता है ना, जो हम मान रहे वो परमात्मा नहीं है, अंदर का परमात्मा, वो परमात्मा अलग है। और बस मैं कबीर वाली बात बोल दूं तो, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। कबीर साहब बोले ना, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहवे की शोभा नहीं, कहवे की शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। पते की बात बोल दी है ना। वो पार ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे शरीर में रहता है ना, वो उसका बखान नहीं कर सकता, कबीर साहब बोल रहे। और इशारा भी कर दे, वो कर दिए, वो कैसा है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। वो पार ब्रह्म परमात्मा तेजो स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। मैं किस अंदाज में, कौन सा हाथ का आकार करूं इतना बड़ा है, कितनी लंबाई बताओ मैं, आर पार ही नहीं बोले। वो तेज और प्रकाश का, पार ब्रह्म के प्रकाश, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहवे की शोभा नहीं। और ये मुंह से बोलूं तो वो झूठा हो जाएगा, और वो मुंह से बोलने का हिसाब नहीं है उसके लिए। मुंह से बोला जाए वो असत्य होगा। परमात्मा मुंह से नहीं बोला जा सकता है, परमात्मा देखने का विषय है, बोलने का नहीं। कहवे की शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। मैंने देखा है, अनुभव किया, तुम भी कर लो, बस खत्म। तो अपने अंदर खोजो प्यारे मित्रों, तुम जहां हो, जैसे हो, ना अपने को पापी मानो, तापी मानो, न व्यक्ति विशेष मानो, न होशियार मानो, न गरीब मानो, न धनवान, न कुछ ऐसा मानो। छोड़ो अपने को, शून्य हो जाओ। जरूर एक दिन उसकी खबर चलेगी। वो तुम्हारे ही अंदर रहता है, वो तुम अपन सबके अंदर ही रहता है। हमारा परमात्मा उदार नहीं, वो रोक है, मिला हुआ है। उस परमात्मा को किसी से मांगो भी मत,
और कहीं खोजने भी मत जाओ, तुम जहाँ है वहाँ आके बंद करो और देखो। बस प्रयास जारी रखो।